बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, बीफ कोफ्ते अंडा कड़ी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके ये बीफ कोफ्ते अंडे कड़ी का सालन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ की बगैर नहीं रह सकेगा। शादियों वाला ये जो कोफ्ते बनते हैं बिल्कुल उसी सेम उसी स्टाइल के आपके लिए मैं ये रेसिपी लेकर आया हूँ। बस चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कीमा मैंने लिया है 1 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने बारीक कराकर इसको मैंने वॉश कर लिया और थोड़ा सा मैंने इसको ड्राई कर लिया है। प्याज हमें चाहिए होंगे 200 ग्राम, हरी मिर्च हमें चाहिए होगी 8 से 10 पीसीस। इसका पेस्ट बनाकर मैंने इसका पानी थोड़ा सा निकाल दिया था और इसका गूदा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। कबाब मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। घर के मसालों के साथ ही बगैर केमिकल के मैंने ये मसाला तैयार किया हुआ है। आप वहाँ से देख के ये मसाला भी घर में तैयार कर सकते हैं। 1 किलो कीमे के अंदर आपने 4 टेबल स्पून ये मसाला ऐड करना है और इसको अच्छी तरह कीमे के साथ आपने मिक्स कर देना है। इतना अच्छा आपने मिक्सिंग करनी है कि ये यकजान हो जाए। तो जितने ज़बरदस्त हमारे ये मसाला इसके साथ मिक्स होगा उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये कोफ्ते खुशबूदार बनेंगे और बहुत ही जायकेदार बनेंगे। तो जब इसके अंदर अच्छी तरह मसाला ऐड हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने 1 अदद अंडा ऐड कर देना है। अंडा डालने से ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बनेंगे। और बहुत से लोगों की शिकायत आ रही थी कि हमारे जो कोफ्ते हैं जब कुक करते हैं तो ये टूट जाते हैं। तो इंशाल्लाह अंडा डालने से ना तो ये आपके कोफ्ते टूटेंगे और ये बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट बनेंगे। बस अच्छी तरह आपने अंडे को और मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ये सब यकजान हो जाए। जितना अच्छा मिक्सिंग होगी हमारे कोफ्ते उतने मज़ेदार, जायकेदार और खुशबूदार बनेंगे। जब अच्छी तरह इसके अंदर मसाला मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसको रख देना है ताकि तमाम मसाले कीमे के साथ अच्छी तरह रच बस जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें 1 घंटा हो चुका है और हमारा ये मटेरियल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आपने थोड़ा सा मटेरियल लेना है और इसको कोफ्ते की शेप दे देनी है, यानी कि गोल गोल आपने इसके बॉल बना लेने हैं। तो ये बहुत आसानी के साथ आपके ये कोफ्ते बन जाएंगे। ना तो ये हाथ पे चिपकेंगे और ना ही आपको पानी की ज़रूरत होगी ना ही ऑयल की। तो इस स्टेज पर आकर आप इंशाल्लाह इसको 3 से 4 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। एक एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए और इसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है और इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देने हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और इसको बहुत आसानी के साथ आप इसको कुक कर सकते हैं। तो ये देख लें हमारे कोफ्ते भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 1 लीटर ऑयल आपने ऐड कर देना है। हमने इसको डीप फ्राई करना है इसलिए ऑयल हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर जो हमने बीफ कोफ्ते तैयार कर लिए थे वो आपने एक एक कर इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो जितनी आपकी कढ़ाई है उस हिसाब से आप इसके अंदर कोफ्ते ऐड कीजिएगा और मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक करना है। आपने ज़्यादा फ्लेम को तेज़ नहीं करना, नहीं तो हमारे कोफ्ते जल जाएंगे और ये अंदर तक कुक नहीं होंगे। फिर इसको आपने 6 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर ही कुक कर लेना है ताकि ये अंदर तक हमारे कोफ्ते फ्राई हो सकें। और इसको आपने बहुत ज़रूरी स्टेप, आपने इसको चम्मच नहीं लगाना है। जब आपने इसकी साइड चेंज करनी है सिर्फ आपने कढ़ाई को और तेल को आपने थोड़ा सा हिलाना है तो इसके साथ हमारे कोफ्तों की साइड चेंज हो जाएगी। 6 से 8 मिनट के बाद आप इसको चम्मच लगा सकते हैं। फिर 6 से 8 मिनट हो चुके हैं। अभी आप इसको चम्मच के साथ इसको आपने चारों साइड से बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर देना है। ज़्यादा डार्क आपने नहीं करने। जब बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर ही आपने इसको फ्राई करना है। और जब हमारे कोफ्ते नरम थे तो उस वक्त हमने इसको चम्मच नहीं लगाना बिल्कुल। तो ये देख लें हमारे बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अभी एक जाली के ज़रिए आपने इसको निकाल लेना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो आपका निकल जाएगा और आपको ये ड्राई कोफ्ते मिल जाएंगे। इसी तरह आपने सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि हमने इसके अंदर अंडे बॉयल करने हैं और वो अंडे इसके अंदर डीप हो जाए। तो जितने क्वांटिटी में आपने अंडे बनाने हैं इतने अंडे आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। हमने इसको फुल अच्छी तरह बॉयल करना है। तो फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक आपने ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह बॉयल होने के लिए आपने रख देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हांडी ले लीजिए और इसके अंदर आपने 1 कप ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल जब थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने प्याज लिए हैं 100 ग्राम और इसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आपकी ये मिक्सिंग होगी ऑयल के साथ उतनी ही ज़बरदस्त हमारी ये ग्रेवी बनेगी।
तो बस इसको आपने बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा लाइट सा कलर देना है, ज़्यादा तेज़ आपने इसको नहीं करना, बस बहुत ही प्यारा सारा जब लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए इसके ऊपर तो फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि ज़ीरे का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स करना है और फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अच्छी तरह इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसुन अदरक पेस्ट की का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर हमें टमाटर चाहिए होंगे तकरीबन 150 ग्राम, इसका मैंने ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा तकरीबन आधा टेबल स्पून और वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। सुरख मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा ½ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस आपने इसको अच्छी तरह भूनना है, यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए, यानी कि ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू हो जाए। जब इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए तो फिर जो हमने मटन कोफ्ते बीफ कोफ्ते जो हमने फ्राई कर लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको नरम हाथ के साथ एक दफ़ा आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम ग्रेवी के साथ हमारे कोफ्ते अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। फिर आपने इसको कवर लगाकर तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए आपने इसको रख देना ताकि हमारे कोफ्ते अच्छी तरह नरम हो सकें। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें हमारे अंडे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। अभी आपने फ्लेम बंद कर देना है और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो फिर इसको एक जाली की मदद से आपने इन सब अंडों को निकाल लेना है। और इसका ऊपर वाला छिलका आपने रिमूव कर लेना है। ये इसका छिलका बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। बस आपने जो हमने इसके अंदर नमक ऐड किया था बॉयल करते हुए, उससे ये होगा कि इसके छिलके जो हैं बहुत आसानी के साथ उतर जाएंगे। हमने इस रेसिपी के अंदर साबुत अंडे ऐड करने हैं, इसलिए आपने सब तमाम अंडों के छिलके उतार लेने हैं और इस तरह हम साबुत अंडे हमको मिल जाएंगे। तो सारे अंडों के छिलके आपने इस तरह रिमूव कर लेना है और ये हमारे अंडे बिल्कुल रेडी हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हांडी का ढक्कन ओपन कर लीजिए और इसको बिल्कुल नरम हाथ के साथ आपने एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेना है। देख लें हमारा मसाला अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, यानी कि अच्छी तरह ये भुना जा चुका है। कोफ्ते भी इसके अंदर अच्छी तरह कुक हो चुके हैं और वो अच्छी तरह नरम हो चुका है। बस आपने इसको इतना भुनना है कि इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए, यानी कि ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू हो जाए। तो ये हमारी समझिए हांडी बिल्कुल रेडी है। तो फिर इसके अंदर आपने 2 गिलास पानी को ऐड कर देना है। हमने इसका शोरबा बनाना है, इसलिए इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। यह अपने हिसाब से आपने इसको थिक या पतला करना है, उस हिसाब से आपने इसके अंदर पानी को ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम शोरबा अच्छी तरह मसाले के साथ ऐड हो सके। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए रख देना है ताकि 2 से 3 जोश इसके अंदर आ जाए। फिर इसका कवर आपने ओपन कर लेना है। तो ये देख लें इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा जोश आ चुका है, यानी कि अच्छी तरह पानी हमारा बॉयल हो चुका है। फिर इसके अंदर जो अंडे हमने बॉयल कर लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा ½ टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस इसको कवर लगाकर फिर आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है और उसके बाद फिर इसका कवर आपने ओपन कर लेना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो बीफ कोफ्ते अंडे कड़ी हमारे बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार बना है और लुक भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। बीफ कोफ्ते अंडे कड़ी ये आप बनाइएगा और फीडबैक से लाजमी बताइएगा कि आपने ये बनाए तो आप ये आपके कैसे बने। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खुलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।